बेनाम वो निशा हो गए मिल्लत के वो गद्दार, तो आज भी जिंदा है मेरे साहिब किरदार। अब तक आखिर ऐसा जी पंडित शदीद झंझला हिट की हालत में खड़ा हो गया। अब जो कुछ सोचते हैं सोचते रहें और मुझे आज़ादी के साथ मेरा काम करने दीजिए। मरहट्टा सालार ने तल्ख लहजे में अपनी बात मुकम्मल की और खिंडे राव को साथ लेकर महल के इस मखसूस कमरे से निकल गया। अब आगे तुम सब मेरे पास हैदर अली की अमानत हो। सैयद साहिब ने मजीदा बेगम और फातिमा बेगम को समझाते हुए कहा, मैं अपने अल्लाह से इस मामले में भी हसन जन रखता हूं कि वो मुझे हैदर अली के सामने शर्मिंदा नहीं करेगा और मैं इस वक्त तक दुनिया से नहीं जाऊंगा जब तक इसकी अमानत इसे वापस ना लूटा दूं। तुम भी अल्लाह पर भरोसा रखो। अगर राजा कृष्णा के आदमी तुम पर काबू पा सकते तो अब तक इस फकीर का घर मिस्मार किया जा चुका होता। सैयद साहिब की बातें सुनकर मजीदा बेगम और फातिमा बेगम के बेकरार दिल ठहर गए और मैसूर के सिपाहियों के साथ मिलकर मरहट्टा फौजी जगह जगह छापे मार रहे थे, मगर हैदर अली उनकी दस्तरस से बहुत दावर अपनी मुंतशिर फौजों को दोबारा जमा कर रहा था। सालार मैसूर ने अपने बिरादर निस्बती सैयद मखदूम को खत लिखा कि फौरन बंगलोर चले आएं। सैयद मखदूम फ्रांसीसियों की मदद के लिए अपना लश्कर लेकर पांचर की तरफ रवाना हुए थे, मगर जब उन्हें रास्ते में खबर मिली कि अंग्रेज़ों और वालाजा मोहम्मद अली ने मिलकर पांडिचेरी फतह कर लिया है तो वो अरकाट के करीब खैमाजन हो गए थे। तकरीबन 15 दिन बाद राजा कृष्णा के जासूसों ने इसे इत्तला दी कि हैदर अली बंगलोर पहुंच गया है। ये खबर सुनते ही वाली मैसूर पर वहशत व बदहवासी का एक और दौरा पड़ा। ना जासूसों की निगरानी काम आई और ना इनाम का लालच। इसे जाना था और वो चला गया। राजा कृष्णा पागलों की तरह चीख रहा था, अब इसे वापस आने से कौन रोक सकता है? हम इसे रोकेंगे। महाराज मरहट्टा सिपा सालार ऐसा जी पंडित ने किसी कदर नागवार लहजे में कहा, आपकी मिसाल तो इस शख्स की सी है जो काले बादल देखकर ही यकीन कर लेता है कि मूसलाधार बारिश होगी, फिर खौफनाक सैलाब आएगा और वही सैलाब उसके घर बार को बहा कर ले जाएगा। हैदर अली के बंगलोर चले जाने से आखिर क्या क़यामत टूट पड़ी है? ऐसा जी पंडित ऊंची आवाज में बोल रहा था। अब उसकी हैसियत एक मफरूर मुहर्रम से ज्यादा नहीं, वो महज एक गीदड़ है जो किसी पनागाह की तलाश में इधर अलिफादेर भागता फिर रहा है। जल्दी करो पंडित, जल्दी करो। राजा कृष्णा किसी बात से मुतमईन नहीं हो रहा था। अब इसका सुराग मिल गया है तो एक लम्हा भी बर्बाद ना करो और जंजीरें लेकर बंगलोर पहुंच जाए। पंडित, मैं तुझे सोने में तोल दूंगा, बस तो हैदर अली को जंजीर पहना दे। आखिर चंद घंटों के गौर व खौज के बाद ये तय पाया कि जल्द अज जल्द बंगलोर का मुहासरा कर लिया जाए। मरहट्टा सिपा सालार और खिंडे राव हैदर अली को संभलने के लिए ज्यादा मोहलत देना नहीं चाहिए। फिर दूसरे दिन ही खिंडे राव की क़यादत में एक लश्कर जर्रार बंगलोर की तरफ रवाना हुआ। ऐसा जी पंडित सरंगापटम ही में ठहर गया और जंग के नताइज का इंतजार करने लगा। हैदर अली इस सूरत हाल से बेखबर नहीं था। इसकी फौज बहुत मकसर थी, मगर वो अपनी जिंदगी की आखिरी बाजी खेल रहा था। इसलिए इसने एक एक सिपाही से मुलाकात की और अपने हर जाबाज को इस जंग का मकसद समझाते हुए कहा, अगर तुम कसरत से डर गए तो फिर तुम्हें शिकस्त और बर्बादी से कोई नहीं बचा सकता। मौत घरों और तहखानों में भी पहुंच जाती है, इसलिए बेहतर है कि इम्नान जंग में मौत का इस्तकबाल करो। अपनी क़िल्लत से फिक्रमंद ना हो कि तेओ नुसरत उन सब चीज़ों से मावरा है। बहुत से लोग जीत कर भी हार जाते हैं और कुछ लोग हार कर भी फातेही करार पाते हैं। इस मुख्तसरसी तकरीर के बाद हैदर अली ने अपनी फ़ौज को कई हिस्सों में तकसीम कर दिया। एक दस्ते को बंगलोर से दावर महफूज इलाके में भेज दिया गया था कि जंग छिड़ जाने की सूरत में ये फौजी दस्ता अक़ब से दुश्मन पर हमला आवर हो सके। क़ब्ल अज़ वक्त अपनी फ़ौज को तरतीब देकर हैदर अली खुद क़लाबंद हो गया।
खिंडे राव का लश्कर आंधी और तूफान की रफ्तार से बंगलोर पहुंचा। खिंडे राव का ख्याल था कि हैदर अली के फौजी दस्ते बंगलोर की सरहदों पर मुज़ाहमत करेंगे, मगर जब उसे रास्ते में एक सिपाही भी नजर नहीं आया तो वो खुशी से चीख अलिफाटे, आगे बढ़कर किले का मुहासरा कर लो। अब हैदर अली के सामने दो ही सूरतें हैं, या तो वो किले से निकलकर हमारा मुकाबला करेगा और शिकस्त की जिल्लत से दो चार होगा, और फिर सामान रसद खत्म हो जाने के बाद हथियार डाल देगा और अपने आप को गिरफ्तारी के लिए पेश कर देगा, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो वो खौफरा सिवाई से घबरा कर खुदकुशी कर लेगा। तसव्वुराती फतह के नशे से सरशार खिंडे राव का लश्कर तेज रफ्तारी के साथ किले की तरफ बढ़ रहा था। फिर जब मैसूर की फौज और बंगलोर के किला के दरमियान 1 मील का फासला रह गया तो हैदर अली ने अपने लश्कर को यलगार का हुक्म दिया। खिंडे राव के लिए यह सूरत हाल इंतहाई हैरान कुन थी। वो सोच भी नहीं सकता था कि हैदर अली इस तरह किला के दरवाजे खोलकर बाहर निकलेगा और किसी शिकारी दरिंदे की तरह इसकी फौज पर झपट पड़ेगा। खिंडे राव अपनी कसरत फौज के बाइस एहसास बरतरी में मुब्तला था, इसलिए थोड़ी ही देर में इस नफसियाती दबाव से निकल गया और बड़े मुतकब्बिराना अंदाज में अपने सिपाहियों के हौसले बढ़ाने लगा। ये सहराई गीदड़ों का एक गौल है जो बहुत जल्द मैदान जंग से भाग खड़ा होगा। खिंडे राव की लाफजनी के बरक्स हैदर अली का हर सिपाही शेर हो रहा था और जाफिरोशी के इस जज्बे ने जंग का फलसफा ही बदल डाला था। हैदर अली के तमाम फौजियों ने मरका आराई से पहले किस्म खाई थी कि वो एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे, चाहे इस कशमकश में उनकी जान ही क्यों न चली जाए। खिंडे राव ने यह सूरत हाल देखी तो घबरा गया। इसके मुस्तकबिल का इन्हिसार भी इस जंग के नतीजे पर था। अगर वो ये जंग हार जाता तो फिर उसके लिए कोई जाए पना ना होती। उसने हैदर अली से खुली गद्दारी की थी और हैदर अली गद्दारों को कभी मुआफ नहीं करता था। ये सोचकर खिंडे राव ने अपने सुरमाओं को आवाज दी, अर्जुन के नाम लीवाओ, तुम इन मुट्ठी भर साहियों पर काबू नहीं पा सकते। तुम्हें ये जंग हर हाल में जीतना है, वरना तुम्हारी बहू बेटियां हैदर अली की हवसगाह में नीलाम हो जाएंगी और तुम्हारी इबादत गाहों को मिस्मार कर दिया जाएगा। अय्यार खिंडे राव अपना मतलब निकालने के लिए बड़ी मुतासिबाना और जहर आलूद तकरीर कर रहा था। हिंदू सिपाहियों के सीनों में एक आग सी भड़क उठी और वो दीवाना वार हैदर अली के लश्कर पर टूट पड़े। मैसूरी अफवाज का यह हमला इतना शदीद था कि हैदर अली के सिपाहियों को संभलने के लिए पीछे हटना पड़ा। खिंडे राव समझा कि हैदर अली की फौज पसपा हो रही है, इसलिए वो और ज्यादा वहशियाना अंदाज में चीखने लगा, और आगे बढ़ो मेरे बहादुरवा गीदड़ अपने गार की तरफ भाग रहा है, मगर खबरदार तुम उसे वापस जाने ना देना कि ये शेरों की तौहीन है। हैदर अली की जंगी हिकमत अमली ही कुछ इस तरह थी कि अगर खिंडे राव का लश्कर हावी आ गया तो वो पलट कर किला बंद हो जाएगा। इसी वजह से हैदर अली की फौज एक कतार में जंग कर रही थी और उसने अपने सिपाहियों को महसूर होने से बचाया था। हालांकि खिंडे राव मुसलसल यही कोशिश कर रहा था कि किसी तरह हैदर अली की फौज को अपने घेरे में ले ले। अभी ये कशमकश जारी थी कि 3 अतराफ से एक शोर बुलंद हुआ। हैदर अली के 2 खुफिया फौजी दस्तों ने दाएं और बाएं जानिब से खिंडे राव के लश्कर पर हमला कर दिया और तीसरा महफूज दस्ता अकब से हमला आवर हुआ। हैदर अली को इसी लिम्हे का इंतजार था कि नलीराव के सिपाहियों की तवज्जो तकसीम हो गई और उनमें बेचैनी फैल गई। हैदर अली ने इस इंतशार से पूरा फायदा उठाया और चंद घंटों में हजारों दुश्मन सिपाहियों को तहतेक कर डाला। अगरचा हैदर अली के हमला आवर सिपाहियों की तादाद बहुत कम थी, लेकिन खिंडे राव यही समझा कि बैक वक्त कई लश्कर उसके हरीफ की मदद को आ पहुंचे हैं। वो अयार मरहट्टा बरहमन मर्द मैदान नहीं था, इसलिए आजमाइश के वक्त घबरा गया और फिर शदीद बदहवासी के आलम में मैदान जंग से भाग खड़ा हुआ। करार की कोशिश में हजारों हिंदू सिपाही कत्ल हो गए और हजारों जख्मी होकर जमीन पर गिर पड़े। हैदर अली ने यह जंग महज ताईद गैबी के सहारे जीती थी, वरना उसूली एतबार से इसकी और खिंडे राव की अददी ताकत में कोई तवाज़ुन नहीं था। हैदर अली बज़ाहिर कमज़ोर था, मगर उसके हौसले पहाड़ों से ज़्यादा बुलंद थे। खिंडे राव देखने में तो अना नजर आता था, मगर अंदर से दीमक ज़दा लकड़ी छोटी तरह खोखला था। हैदर अली साहिब इकबाल था, इसलिए इसका नाम सुनकर भी लोग डर जाते थे।
کھنڈے راؤ خوشامدی اور امیروں کے تلوے چاٹنے والا تھا، اس لیے اس کی موجودگی بھی رائیگاں تھی اور نعرے بھی بے اثر تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حیدر علی لائق ترین سپہ سالار تھا۔ اس کے برعکس کھنڈے راؤ کرائے کے فوجی لے کر میدان جنگ میں مداری کا تماشا دکھانے چلا آیا تھا۔ حیدر علی کی طرف سے غیرت، وفاداریاں اور جذبات لڑ رہے تھے، اور کھنڈے راؤ کی جانب سے چند سکوں کے لیے یومیہ اجرت پر جنگ کی جا رہی تھی۔ بس دونوں حریفوں میں یہی فرق تھا، اور اس فرق نے حیدر علی کو غالب و فاتح بنا دیا اور کھنڈے راؤ کو مغلوب و مفتو کر دیا۔ کھنڈے راؤ جنگ ہار چکا تھا، مگر بھاگتے بھاگتے اس نے اپنی عیاری کی کمان سے قریب کا آخری تیر چھوڑا۔ بنگلور کی سرحد سے داور نکل جانے کے بعد اس نے لشکر کو ٹھہر جانے کا حکم دیا اور پھر اپنے ایک قاصد کو یہ پیغام دے کر حیدر علی کے پاس بھیجا: تیرے بیوی بچے میرے قبضے میں ہیں، اگر تو خود کو میرے حوالے کر دے تو میں ان کی جان بخشی کا وعدہ کرتا ہوں، ورنہ سرنگا پٹم پہنچتے ہی انہیں اس بے دردی کے ساتھ قتل کرا دوں گا کہ صدیوں تک میسور کے درودیوار ان کے لرزہ خیز انجام کے قصے بیان کیا کریں گے۔ قاصد کا بیان سنتے ہی چند لمحوں کے لیے حیدر علی سناٹے میں آ گیا۔ اسے ایسا محسوس ہوا اگر ہمارا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل کا آئکن کو دبائیں، ہمارا ویڈیو آپ تک جلد سے جلد پہنچے۔